अफगानी प्लेयर्स पाकिस्तान को इसराइल के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ये स्पोर्ट्समैनशिप है। ये खुद कंफ्यूज है, मुझे ये पूरी कौम ही नहीं समझ आ रही है। कहीं से भी कोई भी न्यूज आ गई ना कि मैच के दौरान ये हो गया, क्योंकि पूरा इंटरनेशनल मीडिया कोट करेगा उसे और भारतीय मीडिया भी करेगा। अफगानिस्तान जो है वो बदला लेना चाहता है पाकिस्तान से, उसको सबक सिखाना चाहता है और ये पाकिस्तान के लिए जरूरी भी है कि अफगानिस्तान उसको सबक सिखाए। तो अफगानिस्तान अपनी स्ट्रेटेजी में काम कर रहा है और इससे डरते हुए दोस्तों, इससे डरते हुए पाकिस्तान ने कदम उठाया कि पेशावर में जो मैच होने वाला था, पेशावर और रावलपिंडी का जो मैच होने वाला था, उसको उन्होंने शिफ्ट कर दिया है। इतनी क्रिकेट नहीं है, तेरा इतना करियर नहीं जितनी तू बात कर लेता। राशिद खान पेशावर में बैठ के बकवास कर रहा है। ठीक है, जहां पूरी दुनिया के बड़े बड़े सुपरस्टार्स आके हैवी मैचेस खेलते हैं, जोर लगाते हैं, एक दूसरे को मात देने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश करते हैं, अगले साल बेहतर से बेहतर कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए जोर लगाते हैं, फाइट करते हैं। ठीक, तो एक कंपेटिटिवनेस जो आ जाती है आईपीएल के अंदर, वो आपकी पीएसएल के पास नहीं है, या शुरू के अंदर फिर भी थी, आखिरी 3-4 साल में नहीं। आपके पास वही रिटायर्ड प्लेयर्स, ठीक है, जो रिटायर्ड हो गए हैं, कमेंट्री कर रहे होते हैं, आपके ब्रांड्स वो होते हैं, ठीक है, उन पे आप पैसे लगाते हैं। तो आई थिंक दिस सम्स अप। इससे ज्यादा मुझे पीएसएल की बात करने की जरूरत नहीं है। इसमें जो कुछ हो रहा है ना, इससे आईपीएल पीएसएल पोस्टपोन हो ना हो, कहीं ना कहीं मुतासिर जरूर होंगी। कहीं ना कहीं जो फॉरेन प्लेयर्स का अराइवल है वो मुतासिर जरूर होगा, लेट होंगे उनके अराइवल्स, बिगर प्लेयर्स को खिलाना पड़ेगा। इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर पीएसएल को खराब करना चाह रहे हैं, पीएसएल को खराब करना चाह रहे हैं, पीएसएल को खराब करना चाह रहे हैं। मुझे बताओ पीएसएल को क्या कैसे खराब करेंगे? हाउ इज दिस पॉसिबल? पीएसएल खराब हो कैसे सकती है? जिस लीग के अंदर आपको पता है कि क्या क्या हो रहा हो, उसको आप कैसे खराब करें? कह रहा हूं कि यार जो 26 तारीख से पीएसएल शुरू होने वाला है उसको कैंसिल ही कर देना चाहिए, क्योंकि पीएसएल के इतने बुरे हाल, इतने फटे हाल हो चुके हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सोच रहा होगा कि यार ये गलत ही पंगा ले लिया, इस साल पीएसएल को हम रद्द ही करा देते तो ज्यादा बेहतर रहता। आप सभी को पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक तरीके से वॉर चल रही है। अभी सूरत हाल ये है कि आपको पता है हमारा हमसाया देश अफगानिस्तान के साथ कुछ अभी खटपट चल रही है। तो उस सूरत हाल के अंदर कोई सर्कुलर भी जारी हुआ है ऑस्ट्रेलियन बोर्ड की तरफ से या क्रिकेट बोर्ड की तरफ से या कोई उनकी गवर्नमेंट की तरफ से? आप कह रहे हो मैच होना चाहिए, अगर वहां पे किसी का बाल भी टूट गया ना, मैं तो कोई और बात नहीं है, मामूली सा भी वाकया हो गया ना, आपकी पूरी लीग पे सवालिया निशान लग जाएगा, आपके इंटरनेशनल क्रिकेट के फ्यूचर पे सवालिया निशान। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और अफवाजी पाकिस्तान ये सारी चीजें तो जाहिर सी बात है थिंक एंड टैंक देख के ही करेंगे। पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग तो आ रहा है, बट आई बिलीव के इट इज द फर्स्ट टाइम इन मेनी इयर्स के पाकिस्तान सुपर लीग की कोई उस तरीके से एक्साइटमेंट नहीं पैदा हो पा रही मेरे अंदर। अफगानिस्तान के जितने भी क्रिकेटर हैं उन्होंने इस चीज के खिलाफ आवाज उठाई थी, वीडियो शेयर किए थे, ट्वीट करे थे और ये बोला था कि भाई अब यूएन को और जितने भी बड़े बड़े जो ह्यूमन राइट्स के जो लोग हैं उनको इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। प्लेयर दूसरी लीग में इंजर्ड हो रहा है, वहां उसकी अवेलेबिलिटी के ऊपर खदशात पड़ रहे हैं, टेंशन हमें हो रही है। जिनको हमने सूरमा बनाया होता है कि ये कर देंगे, हर इवेंट से पहले सपोर्ट करें सपोर्ट करें सपोर्ट करें, हमने भी बहुत सपोर्ट करके देखी, लेकिन आपके प्लेयरों के अंदर वो दमखम नहीं है। अब देखते हैं ना स्ट्राइक रेट वगैरह, हमने पहले भी कंपैरिजन किया था स्ट्राइक रेट्स का। एंड विद द कमिटमेंट टू द फ्यूचर, क्योंकि फॉर्म ऑफ हिज लाइफ में ब्लेसिंग मज़ार अम्बानी वर्ल्ड कप में कमाल बॉलिंग की है इंडियन श्रीलंकन विकेट्स पे, इन विकेट्स के ऊपर आईपीएल में डिलीवर करेगा, किस्मत खुल जाएगी। प्लेयर्स से तो आप लॉयल्टी आज के जमाने में अगर हम उनसे, क्योंकि हमारा तो इमोशन जुड़ा हुआ है ना, और आईपीएल पीएसएल की बात आ जाती है तो इंडिया पाकिस्तान इमोशन बीच में आ जाता है। तो ऑन अ सीरियस नोट बात इज्जत पे आ चुकी है और मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान कुछ भी करे, कैसे भी करे, लेकिन इस पीएसएल को हमने पोस्टपोन नहीं होने देना। ये पीएसएल हमने हर हालत में। सूरत हाल ये है कि आपको पता है हमारा हमसाया देश अफगानिस्तान के साथ कुछ अभी खटपट चल रही है। तो उस सूरत हाल के अंदर कोई सर्कुलर भी जारी हुआ है ऑस्ट्रेलियन बोर्ड की तरफ से या क्रिकेट बोर्ड की तरफ से या कोई उनकी गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं, ऑफिशियली नॉट। उनका एक वेबसाइट को कोट करके इंडियन मीडिया में खबरें चल रही हैं, बट ऑफिशियली नॉट, अभी तक नहीं। अच्छा, दो चीज़ें हैं, एक ये चल रही है कि सर्कुलर जारी किया हुआ है कि पाकिस्तानी जो सुपर लीग हो रही है उसमें तकरीबन कोई मेखल 15-20 क्रिकेटर्स बनते हैं ऑस्ट्रेलिया के जो पार्टिसिपेट करेंगे। वो पार्टिसिपेट ना 12 हैं या 15 हैं, अब आई एम नॉट श्योर, बट मतलब 2 दर्जन भर हैं। सो वो पार्टिसिपेट ना करें क्योंकि वहाँ पे हालात ख़राब हैं, बट इसमें कोई सच्चाई नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, तीन तो ऐसे हैं जो लीड कर रहे हैं। एक कैप्टन है, एक वो हैं क्या कहते हैं, लुबिशाइन को कप्तान बना दिया हैदराबाद का। जी जी, वो हैदराबाद है। वो तो खुद ऑस्ट्रेलिया हैरान होगा इस पे। अच्छा, वार्नर को कप्तान बनाया, एक उनके वो लेफ्ट आर्म स्पिनर जो हैं टर्नर, अशंकटन टर्नर, वो हैं उनके कप्तान। तो 3 हैं बेसिकली कप्तान। सो मुझे नहीं लगता कोई इशू हो। दूसरी तरफ पेशावर के अंदर एक मैच रखा जा रहा है, पीएसएल का रखा गया है,
अब मैं आपको इंटरनेशनल क्रिकेट का रूल बता देता हूँ। इंटरनेशनली कोई भी टीम दूसरी जगह पे जब ट्रेवल करने जाती है ना, तो 2 बोर्ड आपस में तय करते हैं कि इन वेन्यू के ऊपर मैच होगा। किसी वेन्यू पे कोई प्रॉब्लम हो तो वो बोर्ड बता देता है कि नहीं, हमारी टीम इस वेन्यू पे नहीं करना चाह रही, हमें बाकी वेन्यू पे इस तरह करते हैं। अब इसके अंदर जो फॉरेन क्रिकेटर्स हैं, कुछ ओवरसीज क्रिकेटर इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, इनका फीका से जो सजेशन आती है उसको बड़े वेटेज देते हैं। वो फेडरेशन इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन, उनकी तरफ से अभी तक जो इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में चल रही थी, बाकी वेन्यू का कोई मसला नहीं, उनकी तरफ से जहां तक मुझे पता है कि पेशावर अप्रूव नहीं था फॉर बायलैटरल सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ कि वहां पे मैच हो, इसलिए वहां पे कोई मैच रखा भी नहीं जाता था। ऑफ कोर्स पाकिस्तान चाहेगा कि पेशावर में भी मैच हो, बाकी जगह पे भी हो, बट ये पेशावर ज़ल्मी जरूर चाहेगा ऑफ कोर्स। सो उसके अंदर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं, बाकी ओवरसीज क्रिकेटर भी अब जो भी आते हैं, जिनका भी वो मैच बनता होगा, वो आके खेलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर कोई खुदा ना खास्ता इनकार करे कि नहीं, हमने ये पेशावर वाला मैच नहीं खेलना, तो मेरे लिए हैरानकुन बात नहीं होगी, क्योंकि एक इशू है पेशावर को लेके। अभी तक कोई इंटरनेशनल मैच भी हमने नहीं देखा कि हुआ हो इस बीच में, जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट रिवाइव हुई है। बट आई विश के जो पीसीबी ने एक मूव किया है, जो कि अच्छा मूव है, कि पेशावर में भी एक मैच रखा है, ये बहुत डेयरिंग मूव है पीसीबी का। अगर सारे ओवरसीज क्रिकेटर खेल जाते हैं फेयर इनफ, बट अगर मैच हो जाता है तब भी बहुत अच्छी बात है कि ये डिजर्व तो करते हैं यार। पाकिस्तान में क्रिकेट का सारा टैलेंट वहीं से आ रहा है कि प्लेयर दूसरी लीग में इंजर्ड हो रहा है, वहां उसकी अवेलेबिलिटी के ऊपर खदशात पड़ रहे हैं, टेंशन हमें हो रही है। क्योंकि अब नेथन एलिस की जब खबर आई मजहर रब्बानी के बाद कि चलो जी वो तो हो गया, ब्लेसिंग मजहर रब्बानी चला गया, हो गया, खत्म हो गया, उसके ऊपर पेनल्टी लगानी है नहीं लगानी है वो बात की बात है। लेकिन अभी ये प्रॉब्लम आ चुका है कि नेथन एलिस यहाँ रूल्ड आउट हुआ है सीएसके के लिए, और अब आवाजें उठना शुरू हो गई, बाटमैन को ले लो, ये ले लो, फिर पीएसएल के लड़के कुछ वहां मौजूद है, सो पीएसएल का ऑप्शन है। सो जाहिर सी बात है अगर यहां से लौट जाएगी तो प्लेयर्स का तो हमें पता है, क्योंकि देखो प्लेयर्स की ना किसी लीग के साथ कोई लॉयल्टी नहीं है। इट इज ऑल अबाउट द बिग बक्स, इट इज ऑल अबाउट द बिग मनी, स्पेशली फॉर दोस प्लेयर्स हु आर लाइक कॉर्बन बॉश एंड ब्लेसिंग मजहर रब्बानी। अब कॉर्बन बॉश पिछले साल एक ऐसा प्लेयर था जिसकी कोई फ्यूचर आपको सस्टेनेबल नहीं लग रहा था, उसको एक मौका मिला, पाकिस्तान सुपर लीग में $1.5 लाख ले रहा था, $30,000 लेके मुंबई इंडियंस की बेंच पे जाके बैठ गया। वाई? सबको पता है, बिगर लीग बोनस, दूसरों लीग्स का ऑप्शन खुलेगा एक सिंगल ओनर के साथ, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट का आप हिस्सा बन जाओगे, साउथ अफ्रीकन प्लेयर है, वैसी शेल्फ लाइफ कम होती है, लेट ब्लूमर है, लेट एज के अंदर डेब्यू हुआ है, शेल्फ लाइफ कम है। ब्लेसिंग मजहर रब्बानी जिम्बाब्वे का प्लेयर है, $50,000 के बदले $90,000 की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, एंड विद अ कमिटमेंट टू द फ्यूचर, क्योंकि फॉर्म ऑफ हिज लाइफ में ब्लेसिंग मजहर रब्बानी वर्ल्ड कप में कमाल बॉलिंग की है इंडियन श्रीलंकन विकेट्स पे, इन विकेट्स के ऊपर आईपीएल में डिलीवर करेगा, किस्मत खुल जाएगी। प्लेयर्स से तो आप लॉयल्टी आज के जमाने में अगर हम उनसे, क्योंकि हमारा तो इमोशन जुड़ा हुआ है ना, और आईपीएल पीएसएल की बात आ जाती है तो इंडिया पाकिस्तान इमोशन बीच में आ जाता है। सो अब वो इमोशन उनके लिए मैटर नहीं करता, सारी सी बात है। जिस तरह वो हमारे प्रॉब्लम को नहीं समझते उस तरह वो हमारे इमोशंस को भी नहीं समझते। अब प्रॉब्लम ये है कि इमोशन को डालिए भाड़ में। लीग क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट, इट इज ऑल ऑन द बेसिस ऑफ द पिलर्स ऑफ कैपिटलिज्म, ये इसी पे खड़ी है, कमर्शियल मार्केट है, ऐसा एक तमाशा देख वाली सोच जरूर लागू होती है, और गॉन आर द डेज। एंड मुझे नहीं लगता कि आज की जो कंपेटिटिव स्पोर्ट्स मार्केट है, वही वाली बात है कि अगर आप एक हाई टॉप पेडिग्री टैलेंट हो, आपको माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी मिल रही है ₹10 की, और आपको माइक्रो बिल्ला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में नौकरी मिल रही है ₹15 की, आप माइक्रोसॉफ्ट में चले जाओगे ₹10 में, क्योंकि ब्रांड वैल्यू होती है। लेकिन अगर आप फोकस करना चाहते हो कि माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी मिले, माइक्रो बिल्ला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में नौकरी मिले, आपका फोकस माइक्रोसॉफ्ट में होगा। लेकिन वहां से अगर जॉब ऑफर नहीं आएगी ना, तो आप इधर चले जाओगे, और कल को आप इतना हाई एक्सेप्शनल टैलेंट हो कि माइक्रो बिल्ला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से आपने अपना नाम बना लिया, तो माइक्रोसॉफ्ट भी बोलेगा अच्छा यार तू उधर कितने लेता है, ₹15 लेता है, मेरे पास ₹20 ले आ, मैं दौड़े दौड़े भागे जाऊंगा। ये एक क्रिकेट की मार्केट से हटके भी मैंने एक ऐसा मोनोलॉग, एक ऐसी एनोलॉजी आपके सामने रखी है जो शायद आम इंसान को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाए। अब सारा मुद्दा क्या है? अब मुद्दा यह है कि नेथन एलिस के अलावा और भी ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आईपीएल की अब इंजरी लिस्ट में ग्रो होते जा रहे हैं, और टेंशन यहां बढ़ती जा रही है। तो अगर एक नजर डालते हैं कि नेथन एलिस का तो आपको पता चल गया, अब इसके ऊपर नाम आ रहे हैं, बाटमैन ले लो, ये ले लो, फला ले लो, पीएसएल में वो अवेलेबल है, उधर ले लो, आ तो रहा है, इधर भी आ जाएगा। सो नेथन एलिस तो हैमस्ट्रिंग टेयर की वजह से रूल्ड आउट हो चुके हैं। सैम करन की भी प्रॉब्लम आ गई है सामने, he is ruled out for the season with the suspected groin injury. He was representing Rajasthan Royals. Adam Milne ruled out due to the torn hamstring, officially replaced by Kyle Jamieson. चलो जी यहाँ तो मामला हो गया। फिर आगे जैक एडवर्ड्स suffered a severe hamstring injury playing in Sheffield Shield and will miss the whole season.